Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is multicast routing. We have already discussed the distance vector routing and link state routing. So let's start the session with the introduction to the multicast routing. So इससे पहले कि हम स्टार्ट करें मल्टीकास्ट राउटिंग, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली मल्टीकास्ट का मीनिंग क्या होता है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीकास्ट, मल्टीकास्ट मींस वन टू मेनी. वन टू मेनी. One to many means now we will be having a single source and multiple destinations. क्योंकि मल्टीकास्ट का मीनिंग यही होता है कि वन टू मैनी रिलेशन. अब वन कौन है? सोर्स वन है. मैनी कौन है? डेस्टिनेशंस मैनी है. तो अब इस डायग्राम से हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं. नाउ दिस S1 is the source and G1 is the destination. Now G1 here stands for a group. So S1 is the source and G1 means the group. So source will be 1 and जितने भी मेंबर्स होंगे G1 के उन सभी को पैकेट जाएगा. इसीलिए ये मल्टीकास्ट राउटिंग है वन टू मैनी. सो देयर विल बी वन सोर्स बट मल्टीपल डेस्टिनेशंस, but that multiple definitions, those multiple destinations will be collected in a group. तो बेसिकली सोर्स जो है वो सिंगल होगा, वो एक ग्रुप को मैसेज करेगा. उस ग्रुप के मल्टीपल मेंबर्स होंगे और जितने भी मेंबर्स होंगे उस ग्रुप के उन सभी को वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा. दिस टाइप ऑफ राउटिंग इज कॉल्ड मल्टीकास्ट राउटिंग. तो फिर से बता देता हूं, मल्टीकास्ट मींस वन टू मैनी. तो इट मींस देयर विल बी वन सोर्स, मल्टीपल डेस्टिनेशंस. और सोर्स जो है वो एक पर्टिकुलर, जो वो मल्टीपल डेस्टिनेशंस होंगे दे विल बी कलेक्टेड इन अ सिंगल ग्रुप. वो सभी को हमने कलेक्ट किया होगा एक सिंगल ग्रुप में. तो सोर्स जो है वो एक ग्रुप को मैसेज करेगा, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे द पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू ऑल दोज मेंबर्स. तो इसीलिए इसको कहते हैं वन टू मैनी. देयर विल बी वन सोर्स and multiple destinations, but those multiple destinations will be collected in a single group. तो अब ये जो मल्टीकास्ट राउटिंग है उसके लिए हम एक प्रोटोकॉल है हमारे पास, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. तो अब मेनली दिस IGMP इज यूज्ड टू मैनेज द ग्रुप मेंबरशिप इन द मल्टीकास्ट नेटवर्क. अगर आप पूरी डायग्राम में सबसे इस पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब वन टू मैनी पैकेट भेज रहे हो तो वो सारे जो मैनी डेस्टिनेशंस हैं दे आर ग्रुप्ड इन अ सिंगल ग्रुप. वो सभी एक ही ग्रुप में है. तो उस ग्रुप को मैनेज करना मेन जो टास्क है, उस ग्रुप को हम मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करने का मीनिंग क्या है कि ग्रुप को में यूजर्स को ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, ठीक है जी, मैसेजेस कैसे फॉरवर्ड करेंगे. तो यही हमारा मेन टास्क है इसमें. तो इस चीज के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज नोन एज इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. और उसका जो मेन काम होता है दैट इज बेसिकली टू मैनेज द ग्रुप मेंबरशिप. कि ग्रुप को वो कैसे मैनेज करेगा. मैनेज करेगा मींस उसमें कैसे मेंबर्स को ऐड करेगा और कैसे उनको मेंटेन करेगा, कैसे उनको रिमूव करेगा. तो अब वो process, let's try to understand that process. So in multicast network, multicast routers are used to route the packets to all the computers that are having membership of the particular group. The multicast routers use the information from IGMP to determine which hosts are having memberships of this group. क्योंकि IGMP से ही पता चलेगा, क्योंकि IGMP का काम क्या है? मैनेजिंग द ग्रुप मेंबरशिप. तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के कौन कौन से मेंबर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? IGMP के पास.
तो राउटर्स क्या करेंगे, मल्टीकास्ट राउटर्स जो हैं वो आईजीएमपी को इंफॉर्मेशन यूज करेंगे टू डिटरमिन कि विच होस्ट आर हैविंग द मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और जो जो भी उस ग्रुप के मेंबर्स होंगे दे विल रिसीव द मैसेज. So a router generally receives thousands of multicast packets that have to be transmitted to various groups. अब उस ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स हैं ये वो डिटरमिन करता है from the information of IGMP. Now, if a router has no knowledge about the group membership, it will broadcast packet to every host and this will increase the load on the network. क्योंकि अगर हर राउटर को ग्रुप मेंबरशिप का नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, फिर वो मल्टीकास्ट नहीं कर सकता. मल्टीकास्ट क्या होता है, वन टू मैनी. मैनी कौन से, सिलेक्टेड. वो सिलेक्टेड कौन से हैं, जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में है. अब अगर राउटर को ग्रुप की ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो सिलेक्टेड यूजर्स को मैसेज कैसे भेजेगा, वो नहीं भेज सकता. तो वो क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा. तो जब वो ब्रॉडकास्ट करेगा तो उससे जो नेटवर्क का ट्रैफिक है जो वो इंक्रीज हो जाएगा, नेटवर्क लोड इंक्रीज हो जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगी. तो अब इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, ताकि वो ब्रॉडकास्टिंग ना करनी पड़े, आईजीएमपी वो सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है और उसको कॉन्टिन्यूसली अपडेट करता रहता है. तो तीन तरह के मैसेजेस हैं जो आईजीएमपी यूज करता है, जैसा मैंने पहले बताया था. तो बेसिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज द ग्रुप. अब उसको मैनेज करने के लिए, ग्रुप को मैनेज करने के लिए तीन मैसेजेस वो यूज करता है. कौन कौन से, क्वेरी मैसेज, मेंबरशिप रिपोर्ट एंड लीव रिपोर्ट. क्वेरी रिपोर्ट मतलब कोई मेंबर बनना चाहता है, टोटल कितने मेंबर्स हैं, अगर कोई मेंबरशिप छोड़ना चाहता है ग्रुप की, तो दीज आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द आईजीएमपी. एंड to no to achieve these responsibilities, to achieve these goals, the IGMP uses three different messages. और वो मैसेजेस कौन से हैं, क्वेरी मैसेज, मेंबरशिप रिपोर्ट एंड लीव रिपोर्ट. Now let's discuss the working of the IGMP. IGMP कैसे काम करता है. तो in IGMP, the multicast router of the network has a list of multicast addresses for which the network is having any members. तो उन सभी के एड्रेस होंगे, ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन होगी, उस ग्रुप्स के कौन कौन मेंबर हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी. एंड देयर इज वन मल्टीकास्ट राउटर फॉर ईच ग्रुप. हर ग्रुप के लिए एक मल्टीकास्ट राउटर होगा. तो अगर आपके नेटवर्क में मल्टीपल ग्रुप्स हैं तो मल्टीपल मल्टीकास्ट राउटर्स होंगे, क्योंकि क्योंकि हर ग्रुप के लिए एक मल्टीकास्ट राउटर होता है. Then, when a host is having membership, it means that any process running on that host is a member of group. And when a router is having membership of a group, it means one of the networks connected to the router is having membership of the group. तो जाहिर सी चीज है कि अगर आपके पास कोई मेंबरशिप ग्रुप है तो कोई मेंबर है, तो अगर राउटर पे है तो वहां पे ग्रुप क्रिएटेड है. कोई मेंबर होगा तभी तो आप लिस्ट मेंटेन करोगे ना. तो अगर कोई ग्रुप होगा तभी मल्टीकास्ट राउटर होगा ना. अगर कोई ग्रुप नहीं है तो मल्टीकास्ट राउटर भी नहीं है. अगर कोई मेंबर नहीं है तो मेंबरशिप लिस्ट नहीं होगी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू ज्वाइन द ग्रुप. अगर आप सपोज कीजिए कोई होस्ट ज्वाइन करना चाहता है किसी एक मल्टीकास्ट ग्रुप को, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है. तो अब इसमें आपको देखने वाली चीज ये है कि दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, होस्ट भी ज्वाइन कर सकता है और राउटर भी ज्वाइन कर सकता है ग्रुप को. लेकिन वो करेगा कैसे, तो वो करेगा ऐसे कि वो द होस्ट एड द नेम ऑफ द प्रोसेस एंड ग्रुप नेम टू इट्स लिस्ट. तो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट ट्राई फॉर द पर्टिकुलर ग्रुप, द होस्ट सेंड मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज. होस्ट क्या भेजेगा, मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज. किसको, जो उस पर्टिकुलर ग्रुप का मल्टीकास्ट राउटर होगा. अब मान लीजिए, इसको इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सपोज अब ये राउटर्स हैं आपके नेटवर्क में, तो दो राउटर्स ही लेते हैं, छोटी सी एग्जांपल. इसके साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड है. ये यहाँ पे मल्टीपल होस्ट हैं आपके पास. अब इसी तरह से ये हो गया, ये होस्ट हो गया, ये होस्ट हो गया. अब मान लीजिए कि आपके नेटवर्क में दो ग्रुप्स हैं.
दिस वन, दिस वन। अगर 2 ग्रुप्स हैं तो मल्टीकास्ट राउटर्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। हर ग्रुप के लिए एक मल्टीकास्ट राउटर होगा। तो मान लीजिए दिस इज द मल्टीकास्ट राउटर फॉर दिस ग्रुप एंड दिस इज द मल्टीकास्ट राउटर फॉर ग्रुप नंबर 2। इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं, 1 ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो 2 ग्रुप्स हैं, तो इट मींस 2 मल्टीकास्ट राउटर्स। अब नाउ सपोज यूजर वांट्स टू ज्वाइन द ग्रुप नंबर 1। अब ये होस्ट है जो वो ग्रुप नंबर 1 को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? एक मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज भेजेगा, किसको? मल्टीकास्ट राउटर को, टू ज्वाइन द ग्रुप। ठीक हो गया। अब सिर्फ होस्ट ही नहीं ज्वाइन कर सकता, कोई राउटर भी ज्वाइन कर सकता है। तो मान लीजिए एक राउटर आपके पास और आ गया यहां पे, लेट्स नंबर दिस राउटर हैज 3। नाउ दिस राउटर वांट्स टू ज्वाइन दिस ग्रुप, ग्रुप नंबर 1। तो ये राउटर भी क्या करेगा? इट विल सेंड द मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज टू द मल्टीकास्ट राउटर। तो उसको मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज भेजना पड़ेगा। आफ्टर रिसीविंग द मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज, द मल्टीकास्ट राउटर विल ऐड द आईडी ऑफ, या उसके प्रोसेस का, या उसके आईडी का नाम है जो वो अपनी ग्रुप मेंबरशिप में ऐड कर लेगा। तो जब भी उस ग्रुप के लिए कोई मैसेज आएगा वो उसको भी डिलीवर हो जाएगा। So this is the whole process of joining the group. Now, suppose if a router or host wants to leave the group, तो अगर वो ग्रुप मेंबरशिप को खत्म करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो to leave the group, it immediately transmit query packets repeatedly to see। तो आपका जो अब मल्टीकास्ट राउटर है, तो आपका जो मल्टीकास्ट राउटर है उसको आपको भेजना पड़ेगा एक स्पेशल मैसेज, जिसको हम क्या कहते हैं? लीव रिपोर्ट मैसेज। तो लीव रिपोर्ट मैसेज जो है वो भेजेगा अपने मल्टीकास्ट राउटर को। तो मल्टीकास्ट राउटर उसको रिसीव करने के बाद एक क्वेरी पैकेट वापस भेजेगा। अगर कोई रिपोर्ट कर देता है उसको, तो वो उसको ऐड कर लेगा, नहीं तो जिसने लीव मैसेज भेजा है इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द मेंबरशिप लिस्ट। क्योंकि आईजी और मल्टीकास्ट राउटर ने तो लिस्ट मेंटेन कर रखी है ना, कि उसके उसके ग्रुप में कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो जैसे कोई लीव रिपोर्ट मैसेज भेजेगा तो वो क्वेरी पैकेट भेजेगा एंड इट विल नो, वो उस मेंबर को उस लिस्ट में से डिलीट कर देगा। तो इस तरह से उसकी ग्रुप मेंबरशिप जो है वो पर्ज हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। अब इसी मल्टीकास्ट राउटिंग के अंदर हमारे पास एक और वेरिएशन है, दैट इज आईजीएमपी के अलावा एक और प्रोटोकॉल है, वाइडली यूज होने वाला प्रोटोकॉल है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, डीवीएमआरपी। तो अब जो डीवीएमआरपी है उसका जो काम करने का मेथड है वो आईजीएमपी से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखते हैं कि डीवीएमआरपी कैसे काम करता है। तो जो डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, दैट टेक्स द राउटिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट। अब देखिए कमाल की चीज है, डीवीएमआरपी में क्या होगा? जो राउटिंग डिसीजन होगा दैट विल नॉट बी बेस्ड अपॉन द डेस्टिनेशन, इट विल बी बेस्ड अपॉन द सोर्स। जब शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है तो वो डेस्टिनेशन के एड्रेस के हिसाब से नहीं करना, वो सोर्स के एड्रेस के हिसाब से करना है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दिस एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट द राउटिंग ट्री फॉर अ नेटवर्क। Whenever a router receive a packet, it forward it to some of its ports based upon the source address of the packet. The rest of the routing tree is made by the downstream router. In this way, routing tree is created from destination to source. अब इसको मैं बहुत सिंपल से हम मतलब में समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए दिस इज द नेटवर्क। अब मान लो ये नेटवर्क है आपके पास, तो ये लीजिए जी। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ कर देते हैं, यहाँ से यहाँ। तो ये आपके पास नेटवर्क है। अब सोर्स से, दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन।
तो अब इसमें होगा क्या, ऑन रिसीविंग द पैकेट, मान लीजिए ये पैकेट पहुंचा इस राउटर के पास, तो ये क्या करेगा, ये एक राउटिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, किसके बेस पे, सोर्स के बेस पे, कि मुझे पैकेट जो आया है क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ से आया है, तो उसी के बेस पे वो जो है वो उसको पैकेट को एक राउटिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, और डाउनस्ट्रीम मींस वो अपने नीचे वाले नेक्स्ट राउटर जो पाथ में है उसको फॉरवर्ड कर देगा, नेक्स्ट राउटर है जो वो अपना राउटिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, नेक्स्ट राउटर अपना राउटिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा, तो इस तरह से हर राउटर अपना एक राउटिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करता जाएगा टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो इस तरह से जो है आपका पैकेट मूव करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब इसमें 4 प्रोसेस हैं जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। द फर्स्ट वन इज इट मस्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लूप्स इन द नेटवर्क, कि लूप नहीं बननी चाहिए कि इसने इसको भेज दिया, फिर इसने इसको भेज दिया, फिर इसने इसको भेज दिया, फिर इसने इसको भेज दिया, कि वो एक लूप में एक एक सर्कल में आपका पैकेट जो है वो नो उसमें आ जाए और वहीं पे घूमता रहे। इट मस्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, तो ज्यादा डुप्लीकेट पैकेट से आपने बचना है। द थर्ड इज इट मस्ट इंश्योर दैट द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पैकेट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इट्स सोर्स टू द राउटर। वही चीज जो मैंने आपको पहले कही कि हर जो जैसे ही इसको पैकेट मिलेगा किसी भी डाउनस्ट्रीम राउटर को इन द पाथ, तो वो चेक करेगा कि जो पैकेट मुझे आया है सोर्स से क्या उसने शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया है। इट शुड प्रोवाइड डायनेमिक मेंबरशिप, कोई डायनेमिक मेंबरशिप मींस रन टाइम में आप ऐड कर सकते हो होस्ट और राउटर्स को, और रन टाइम में ही उनको रिमूव कर सकते हो, इसीलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है ये एक बार फिर देखो, इट मस्ट इंश्योर द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पैकेट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इट्स सोर्स टू द राउटर। अब हम ये देखेंगे कि जो पैकेट ट्रेवल करके आया है क्या वो शॉर्टेस्ट पाथ से आया है, क्योंकि जो हम फॉरवर्डिंग कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन के बेस पे नहीं कर रहे, वो हम कर रहे हैं बेस्ड अपॉन द सोर्स एड्रेस। तो अब इसमें 4 प्रोसेस हैं जी जो यूज होते हैं। द फर्स्ट इज रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। तो रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग बेसिकली यूज होती है ये डिटरमिन करने के लिए कि पैकेट ने जब सोर्स से जो पाथ ट्रेवल किया है क्या वो शॉर्टेस्ट है, तो ये पता करने के लिए हर राउटर है जो वो रिवर्स में पैकेट भेजता है, ये देखने के लिए कि क्या पैकेट ने शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो किया है। फॉर एग्जाम्पल, तो मान लीजिए सोर्स से इसके पास गया, रिवर्स फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है कि पैकेट रिसीव करने के बाद अब इसको डिटरमिन करना है कि जो ये पैकेट रिसीव हुआ है क्या इसने शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो फॉलो किया है फ्रॉम सोर्स, तो ये पता करने के लिए ये रिवर्स में एक पैकेट भेजेगा। वो रिवर्स में पैकेट भेजने से इसको पता चल जाएगा कि जो पैकेट इसके पास आया है जिस लाइन से क्या उसने शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया है। ठीक है जी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। तो अब रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग में क्या होता है, थोड़ी सी डुप्लीकेसी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, डुप्लीकेट पैकेट्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, तो उस चीज से भी बचने की जरूरत है। अब दूसरा जो प्रोसेस है इसमें जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग। तो नाम से ही क्लियर है, रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग में हम क्या करेंगे, हम पूरे पूरे सारे के सारे चेक करेंगे, सभी लिंक्स पे वापस भेज देंगे पैकेट को। सो वन पेरेंट राउटर इज डिफाइंड फॉर ईच नेटवर्क। द नेटवर्क कुड एक्सेप्ट द मल्टीकास्ट पैकेट फ्रॉम इट्स पेरेंट राउटर ओनली। द राउटर सेंड बैक पैकेट्स टू दोज पोर्ट्स फॉर विच इट इज डेजिग्नेटेड एज पेरेंट। तो जितने भी पोर्ट्स के लिए वो पेरेंट होगा वो सभी पे भेज देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, नेटवर्क में बहुत सारा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा, डुप्लीकेट ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा, जिसमें नेटवर्क जो है आपकी उसकी कैपेसिटी है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया, रिवर्स पाथ ऐड कर दी कि आप ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेंगे, मल्टीकास्टिंग करेंगे ताकि डुप्लीकेसी कम हो। तो अब इसमें क्या होता है, a network tree is created by using two different methods, pruning and grafting। तो ब्रॉडकास्टिंग के ड्रॉबैक से बचने के लिए अब हम मल्टीकास्टिंग करेंगे, उसमें हम 2 मेथड्स यूज करेंगे, प्रूनिंग का और ग्राफ्टिंग का। प्रूनिंग मींस कोई जो नेटवर्क को छोटा करना, खत्म करना। तो जब भी कोई राउटर होगा
जो इंटरेस्टेड नहीं है मल्टीकास्ट राउटिंग मल्टीकास्ट राउटिंग का पार्ट बनने के लिए, वो क्या करेगा, वो अपने ऊपर वाले जो भी राउटर्स होंगे उनको एक प्रून मैसेज भेज देगा। तो जैसे ही वो प्रून मैसेज भेजेगा, सपोज R2 डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ मल्टीकास्टिंग, तो वो R1 को क्या करेगा, एक प्रून मैसेज भेज देगा। तो जैसे ही R1 को वो प्रून मैसेज मिलेगा, नेक्स्ट टाइम है जो वो R1 है वो मल्टीकास्टिंग का पार्ट R1 को कंसिडर नहीं करेगा, वो इस पाथ पे फॉरवर्डिंग नहीं करेगा। तो इस तरह से R2 will not will no longer it will be able to receive the packet from the R1, या क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता, तो उसने R1 को, जिससे उसको मल्टीकास्ट पैकेट्स आ रहे हैं, उसको भेज दिया प्रून पैकेट कि भाई मुझे नहीं चाहिए। तो जैसे ही R1 को R2 से प्रून मैसेज मिलेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो मल्टीकास्टिंग जब करेगा तो R2 को कंसिडर नहीं करेगा। तो ये तो हो गया प्रूनिंग। अब ग्राफ्टिंग मींस कि आप चाहते हो कि मुझे पैकेट मिले, तो a router can also send a graft message to its upstream router if it finds that its network is again interested in receiving the multicast packet। अब R1 को फिर से लगा कि भाई अब नेक्स्ट टाइम जो है R2 को लगा कि मुझे R1 से फिर से मैसेजेस चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है उनको वो मैसेजेस चाहिए। तो R2 क्या करेगा, उसको एक ग्राफ्ट मैसेज भेजेगा। तो जैसे ही R1 को ग्राफ्ट मैसेज मिलेगा R2 से, तो R1 फिर से जो भी उसको मल्टीकास्ट पैकेट्स आएंगे वो R2 को भेजना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली प्रूनिंग मींस लीविंग द ग्रुप एंड ग्राफ्टिंग मींस ज्वाइनिंग द ग्रुप। वहां पे तो हमारे पास ज्वाइन मेंबरशिप मैसेज था, लीव मेंबरशिप मैसेज था, तो यहाँ पे हम उसी की जगह पे यूज कर रहे हैं प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग। प्रूनिंग जब हम नहीं पार्ट बनना चाहते मल्टीकास्टिंग का, और ग्राफ्टिंग जब हम पार्ट बनना चाहते हैं। द लास्ट इज मल्टीकास्ट ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो MOSPF, MOSPF इज बेसिकली अ वेरिएशन ऑफ OSPF। तो जैसे OSPF काम करता है, बिल्कुल MOSPF वैसे ही काम करता है, लेकिन वो डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग में काम करता है। तो जो इकलौता इनमें डिफरेंस है MOSPF में और OSPF में, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट इन दिस मेथड द ट्री इज लीस्ट कॉस्ट ट्री इंस्टेड ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। तो अब जो है हम शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट नहीं यूज करते MOSPF में, हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं लीस्ट कॉस्ट ट्री। हालांकि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज बेस्ड अपॉन सम काइंड ऑफ कॉस्ट आल्सो, बट वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्टली इट इज बेस्ड अपॉन द लीस्ट कॉस्ट ट्री, जिसमें रिसोर्सेज कब सबसे कम यूज हों। रिसोर्सेज सबसे कम यूज होंगे तो डुप्लीकेट पैकेट्स मिनिमम होंगे। So that's why this MOSPF is used in the DVMRP, क्योंकि DVMRP में तो मल्टीकास्टिंग हो रही है, तो मल्टीकास्टिंग की प्रॉब्लम यही रहती है कि डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होगी। तो उस डुप्लीकेसी से बचने के लिए हम हमेशा लीस्ट कॉस्ट ट्री को लेते हैं, ताकि कॉस्ट आपकी मिनिमम रहे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और एक और डिफरेंस ये है कि ट्री इज नॉट मेड ग्रेजुअली, इट इज मेड इमीडिएटली, इट इज प्री प्रून्ड एंड रेडी टू यूज। तो जो डिफरेंस है, वो जो आपका ट्री है वो धीरे धीरे नहीं बनता, इमीडिएटली बन जाता है। पहले से ही हम उसको प्री प्रून करके रखते हैं, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है दैट इज लीस्ट कॉस्ट। तो उसके हिसाब से आप पहले से डिसाइडेड रखते हो कि यही चीजें हैं जिनको हम लीस्ट कॉस्ट जिसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। So these are the four main process that are being used by the DVMRP। तो आज हमने डिस्कस किया मल्टीकास्ट राउटिंग, वन सोर्स मल्टीपल डेस्टिनेशन। तो दो वेरिएशंस यूज करी। पहले IGMP के ग्रुप बना के काम करते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे उसी को सेंड करेंगे। फिर हमने देखा ग्रुप के मेंबर्स कैसे बनाते हैं, मेंबर्स लीव कैसे करते हैं। फिर हमारे पास आ गया डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग। तो डिस्टेंस मल्टीकास्ट राउटिंग में क्या है कि हर राउटर है जो वो अपना एक राउटिंग ट्री क्रिएट करता है और उसी के हिसाब से फॉरवर्डिंग करता है। और जो फॉरवर्डिंग होती है दैट इज बेस्ड अपॉन द सोर्स एड्रेस, नॉट बेस्ड अपॉन द डेस्टिनेशन एड्रेस। तो उसमें चार प्रोसेस यूज होते हैं। रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, ये चेक करने के लिए जो पैकेट मुझे रिसीव हुआ है क्या उसने सोर्स से शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया है।
तो रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग, तो रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग मैंने करी क्योंकि पेरेंट हमने एक डिफाइन कर दिया पूरे नेटवर्क का, तो उसने हर पोर्ट पे ही वापस भेज के चेक कर लिया कि रूट शॉर्टेस्ट था क्या। अब वो क्योंकि उसने मल्टीपल को सेंड कर दिया, उससे ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगा। उसको कम करने के लिए हमने रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग यूज कर ली। लेकिन रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग में भी हमने प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट किया, दैट इज सिमिलर टू द ज्वाइनिंग एंड लीविंग द ग्रुप। और उसके बाद हमने कंसिडर किया MOSPF को, जिसमें हम की लीस्ट कॉस्ट ट्री क्रिएट करते हैं इंस्टेड ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। शॉर्टेस्ट पाथ ट्री OSPF में वो LSAs आते हैं, धीरे धीरे पूरा टेबल आपका राउटिंग टेबल बनता है, फिर आप राउटिंग का डिसीजन लेते हो। लेकिन इसमें जो राउटिंग ट्री बनता है वो इमीडिएटली बन जाता है। जो चीजें आपको नहीं चाहिए होती, क्योंकि मल्टीकास्टिंग है, 1 2 सिलेक्टेड है, जो पार्ट ही नहीं बनना चाहते, मैं उसको राउटिंग में कंसिडर क्यों करूं? तो उनको कंसिडर ही नहीं करना, इसलिए इमीडिएटली आपका जो राउटिंग ट्री है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मल्टीकास्ट राउटिंग। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।